नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी राज्य में नेत्र सहायकों की नियुक्ति, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की नियुक्ति। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पद थे एनएचएम के माध्यम से लैब टेक्नीशियन का, उन पदों से संबंधित विषयों पर मैं बात करूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। एक होता है ना कि सामने थाली रख दिया और उसको छीन लिया वापस। राज्य सरकार और राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। हमारे राज्य के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के स्टूडेंट के साथ और लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट के साथ जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। छात्र आज भी परेशान हैं कि नियुक्ति आज आएगी, कल आएगी, आज आएगी, कल आएगी, इन तमाम विषयों पर। इसके अलावा आयुष चिकित्सक भी काफ़ी परेशान हैं। आयुष चिकित्सकों के पद पे भी बहाली आई थी और उसको भी रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि सीएचओ की बहाली हुई थी, सीएचओ की बहाली होनी थी जिसके लिए एग्जामिनेशन था और एग्ज़ामिनेशन के दौरान ही क्वेश्चन लीक हुआ, सॉफ्टवेयर हैकिंग हुआ, तमाम चीज़ें सामने आई और कई एग्ज़ाम सेंटर्स पर जो है सो इसका पता चला। बाद में छापेमारी हुई, कई लोग पकड़े गए और सरकार की फजीहत हुई। फजीहत होने के बाद लोकल कंपनी से ही एग्ज़ाम उस समय कराया जा रहा था और फजीहत होने के बाद जो है सो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और आयुष चिकित्सकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसको एकदम स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो आँख जांच करने का कोर्स करते हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स करते हैं, जो डॉक्टरों के साथ सहायक की भूमिका में काम करते हैं और डॉक्टर्स बिना ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के चल ही नहीं सकते एक कदम। ऐसे महत्वपूर्ण और जबकि राज्य सरकार लगातार अंधापन निवारण कार्यक्रम, तमाम तरीके का चश्मा बांटना, तमाम करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की लागत से जब काम कर रही है तो ऐसे में नेत्र सहायकों के बिना ये प्रोग्राम कैसे संपन्न हो सकता है, कैसे सफल हो सकता है। राज्य सरकार को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। राज्य में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। अभी तक राज्य में 236 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मात्र पोस्टेड हैं। इसके अलावा उससे पहले हमारी जानकारी में 40-45 लोग पोस्टेड थे। आखिर राज्य में जो अस्पतालों की संख्या है उस पर अगर गौर करें तो मेडिकल कॉलेज के अलावा 36 जिला अस्पताल है, 534 पीएचसी है जो सभी ब्लॉक में है। इसके अलावा 273 या 373 सीएचसी है, 30 बेडेड अस्पताल इसके अलावा है, 67 अनुमंडल अस्पताल है, कई अति विशिष्ट अस्पताल है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 1300 कुछ, हेल्थ सब सेंटर है, अनुमंडलीय अस्पताल है, कई अस्पताल हैं, हज़ारों अस्पताल हैं, लेकिन कर्मी की संख्या उसके 5% 10% के बराबर भी नहीं है। आखिर कैसे इस 13 करोड़ की आबादी में, ऐसे दौर में जब आँख से संबंधित बीमारी लगातार बढ़ रहा है, चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, लगातार ये बीमारी बढ़ रही है, तो ऐसे में जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है और उसको सही मायने में आगे बढ़ाने वाले लोग भी ज़रूरी है और उसके लिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल्द से जल्द इस पर बहाली होनी चाहिए। हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, कई बार पत्राचार भी किए हैं और इस बीच में 9-10 तारीख को स्वास्थ्य भवन भी जाएंगे इस विषय पर बात करने के लिए। साथ ही जब हमारी मुलाकात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से होगी तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर जो नियुक्ति प्रक्रिया होनी थी उसको जल्द से जल्द, जो भी कंपनी एग्ज़ाम लेगी वो डिसाइड करके जल्द से जल्द कराया जाए। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ अफसर का पोस्ट है उस पर भी जो है सो नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रोसेस किया जाए, क्योंकि हेल्थ सब सेंटर जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है सुदूर ग्रामीण इलाकों में, देहात में, वहाँ तक डॉक्टर्स का पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर प्राइमरी केयर के लिए भी जो है सो लोग अवेलेबल नहीं हैं। बिल्डिंगें हैं कई जगह,
लेकिन वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए CHO का भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर लोग स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, कई तरह की आपदाएं होती है, कई तरह का बचाव की बात होती है, जागरूकता के लिए जो काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावे आयुष चिकित्सक, जहाँ MBBS नहीं पहुँच पाता है वहाँ आयुष चिकित्सकों की पोस्टिंग होती है, और अब तो लगभग सभी अस्पतालों में भी आयुष चिकित्सकों की पोस्टिंग होती है। आयुष डिपार्टमेंट एक अगर अलग से है तो इसकी भी तमाम पदों पर जो है नियुक्ति होनी चाहिए। लगभग 3000 पदों पर बहाली की बात की जा रही थी, और उस बहाली को रद्द कर दिया गया विज्ञापन निकलने के बाद। तो अपने आप में ये काफ़ी दुखद है। राज्य में एक और लाखों रुपए लगा करके छात्र कोर्स कर रहे हैं और उन्हें जॉब का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अपने आप में ये काफ़ी दुखद है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द आयुष चिकित्सक, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और CHO के पदों पर जो संविदागत पद हैं उस पद पर बहाली किया जाए, जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए और हज़ारों छात्रों को उनके बेहतर भविष्य बनाने का मौका दें। साथ साथ उनके ये जो नौकरी के लिए विज्ञापन निकाली गई और रद्द कर दी गई है, ये सिर्फ स्टूडेंट के से जुड़ा हुआ नहीं है, स्टूडेंट के उन तमाम परिवारों से जुड़ा हुआ है जो छात्र कहीं ना कहीं कोर्स कर रहे थे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से भी और आप सभी साथियों से भी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए। आप जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, वहाँ पर आप अपनी बात लिखिए। आपकी संख्या हज़ारों में है, अगर आप हज़ारों लोग एकजुट होकर के ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तमाम जगहों पे, तो आपकी समस्या प्रधानमंत्री तक सुनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेवार हम आप सब लोग हैं, हमारा पूरा समाज है जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं पे बात ही नहीं करता, दूसरों की समस्याओं में बहुत इंटरेस्ट लेता है। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एकजुट होकर के तमाम विषयों पर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।